सारी दुनिया के विशेषज्ञ उन्हें बचाने में लगे हैं और आज कभी भी खत्म हो सकती है उनकी ऑक्सीजन। आज हम उस खबर का विश्लेषण कर रहे हैं जिस पर मीडिया में ज्यादा चर्चा नहीं हुई है, पर खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में 5 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक का मलबा दिखाने निकली एक पनडुब्बी अचानक गायब हो गई, जिसमें ब्रिटेन और पाकिस्तान के जाने माने बिजनेसमैन भी सवार थे। हम सभी ने टाइटैनिक जहाज का नाम तो सुना ही है। अपने दौर के सबसे बड़े और पॉपुलर इस जहाज टाइटैनिक की लंबाई करीब 269.1 मीटर और चौड़ाई 28 मीटर के आसपास थी। 14 अप्रैल 1912 में रात के समय टाइटैनिक बर्फ के पहाड़ से टकराकर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में डूब गया था। इसके मलबे को 1985 में ढूंढा गया था, यानी कि लगभग 111 साल पहले यह दुर्घटना हुई। टाइटैनिक का मलबा समुद्री दुनिया में खोज करने वाली कंपनी ओशन गेट ने साल 2021 में अपना टाइटैनिक सर्वे एक्सपीडिशन प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें वो लोगों को पनडुब्बी में बिठाकर समुद्र में पड़ा टाइटैनिक का मलबा दिखाने लेकर जाती है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के तहत एक व्यक्ति पर करीब $2,50,000 का खर्चा आता है, यानी प्रति व्यक्ति करीब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा। रिपोर्ट के मुताबिक इस यात्रा पर 17 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोग जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं टाइटैनिक का मलबा 12,500 फीट की गहराई पर है। ओशन गेट एक्सपीडिशन के टाइटैनिक सर्वे एक्सपीडिशन पर कंपनी का कहना है कि वो अधिकतम 12,800 फीट की गहराई तक जा सकते हैं। टाइटैनिक का मलबा कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से लगभग 370 मील दक्षिण में 12,500 फीट की गहराई पर है। अब जानते हैं कि कौन कौन है इस पनडुब्बी में सवार। पाकिस्तानी मूल के अरबपति कारोबारी शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद इस पनडुब्बी पर सवार 5 यात्रियों में शामिल हैं। दाऊद परिवार की गिनती पाकिस्तान के सबसे धनी परिवारों में की जाती है। शहजादा दाऊद के पिता हुसैन दाऊद को नियमित रूप से पाकिस्तानी प्रेस द्वारा पाकिस्तान के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार किया जाता रहा है। शहजादा दाऊद एंग्रो कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन हैं। एंग्रो ऊर्जा, कृषि, पेट्रोकेमिकल्स और दूरसंचार के क्षेत्र में काम करती है। 2022 के अंत में फर्म ने $350 बिलियन यानी कि $1.2 बिलियन के राजस्व की घोषणा की थी। वो एक अंतरिक्ष अनुसंधान कंपनी सेटी संस्थान के ट्रस्टी भी हैं। पॉल हेनरी नार्जियोले फ्रांस की नौसेना में कमांडर रहे हैं। नार्जियोले टाइटैनिक के बारे में पिछले 35 साल से रिसर्च कर रहे हैं। वो टाइटैनिक पर गए अभियानों का हिस्सा भी रहे हैं और 1987 में टाइटैनिक के मलबे से कुछ चीजें लाई गई थी। पॉल उस टीम का हिस्सा थे। उन्हें मिस्टर टाइटैनिक के नाम से भी जाना जाता है। हेमिश हार्डिंग ब्रिटेन की एक निजी विमान कंपनी एक्शन एविएशन के प्रमुख हैं। हार्डिंग भी इस पनडुब्बी में सवार हैं। आपको बता दें कि उन्होंने अंटार्कटिक लग्जरी टूरिस्ट कंपनी व्हाइट डेजर्ट के साथ भी काम किया है। हार्डिंग साउथ पोल की यात्रा कर चुके हैं और दुनिया की सबसे गहरी खाई डीप चैलेंजर में भी उतर चुके हैं। हामिश ने नामीबिया से 8 चीते लाने के लिए भारत सरकार के साथ काम भी किया था। इस एडवेंचर ट्रिप का प्रबंधन करने वाली कंपनी ओशन गेट एक्सपीडिशंस के चीफ एग्जीक्यूटिव स्टॉकन रश भी इस यात्रा में शामिल हैं। रश कंपनी की फाइनेंशियल और इंजीनियरिंग स्ट्रैटेजी को देखते हैं। अब आपको बताते हैं कि ये पूरी घटना दरअसल क्या है। अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए गई टाइटन नाम की टूरिस्ट पनडुब्बी साउथ ईस्ट कनाडा के तट से 19 जून से अचानक गायब हो गई। पनडुब्बी के बारे में अभी भी कोई जानकारी नहीं मिली है। गहरे पानी के अंदर से आवाजें सुनाई दे रही है, जिसने उम्मीद जगा दी है। अमेरिकी नौसेना का कर्व 21 रोबोट भी इसे खोजने का अंतिम प्रयास कर रहा है। पनडुब्बी में सवार लोगों के लिए अब आने वाले कुछ घंटे बेहद निर्णायक है। ऐसा इसलिए क्योंकि पनडुब्बी के अंदर की ऑक्सीजन 96 घंटे की ही है, यानी कि आज दोपहर तक वो खत्म हो जाएगी। रेस्क्यू करने वाले जहाजों का एक बड़ा दस्ता पनडुब्बी का पता लगाने में जुटा है। 5 विशेषज्ञ जहाज रोबोट के साथ पहले से ही 4 किलोमीटर की गहराई में 24,000 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र की तलाशी कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये भूसे में सुई खोजने के बराबर है। अमेरिकी तटरक्षक कप्तान जेमी फ्रेडरिक ने बुधवार को पुष्टि की है कि गहरे समुद्र के अंदर से आवाजें सुनाई दे रही हैं, जिनका विश्लेषण किया जा रहा है। तो जानते हैं कि अभियान में क्या क्या दिक्कतें हैं। जेमी फ्रेडरिक के मुताबिक इस तलाशी अभियान में कई दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि जहां पनडुब्बी खोई है वहां किसी भी तट से बेहद दूर है वो। इसके अलावा कई देशों की एजेंसियों के साथ समन्वय भी करना पड़ रहा है।
उन्होंने आगे कहा कि समुद्र की गहराई में आवाजें सुनाई दे रही हैं जिनका विश्लेषण किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अभी तक सिर्फ नकारात्मक परिणाम ही मिले हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और सही दिशा में खोज करते रहना होगा। इस अभियान में रोबोट्स को भी लगाया गया है। इस खोज में शामिल एक अन्य विशेषज्ञ कार्ल हर्ट्जफील्ड ने कहा कि आवाजों की पहचान करना बेहद कठिन है। दुनिया के सबसे बेहतर लोगों को इसके विश्लेषण में लगाया गया है। दुनिया की कई और एजेंसियां भी इसमें शामिल हैं। होराइजन मैरीटाइम सर्विसेज भी अमेरिकी कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर पनडुब्बी की खोज में लगी हुई है। कंपनी के अध्यक्ष सीन लीट ने कहा है कि हमारे रोबोट लगातार खोज कर रहे हैं। उनके जहाज पर विक्टर 6000 रोबोट हैं जो कि 20,000 फीट की गहराई में गोता लगाने में सक्षम है। अब देखना यह है कि खुद को अत्याधुनिक कहने वाली साइंस इनको बचा पाती है या फिर प्रकृति के आगे एक बार फिर बेबस हो जाएगी। हमारी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सब कुशल से मिल जाएं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।